बजे पड़ गया है। आई हैव नो आइडिया, मैं इतना ज़्यादा लेंथ कट हो रहा है ना, मैं लेयर प्लस फेदर करवा रही हूँ एंड आई एम रियली स्कैर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं अकेले आई हूँ करने के लिए, नहीं तो एवरी टाइम कोई ना कोई साथ रहता है। लेट्स सी, इट इज़ लुकिंग गुड, बस वो थोड़ा सा लेंथ कम है तो थोड़ा सा हार्ट में अटैक्स आए। आपको पहले बोला कि लुकिंग गुड, हार्ट अटैक नहीं लेना है। अच्छा तो दिखेगा ही ना आपको कि स्टेज पे शूट हो रहा है, तो ये मैंने मेरे लिए नहीं किया, आपके लिए किया, तो आपके अच्छे के लिए किया। गाइस लाइक सीरियसली मैंने 2 साल से आई हेट सैलॉन्स, मुझे बिल्कुल सैलॉन्स पसंद नहीं है और यही रीज़न है मैं कभी नहीं जाती हूँ अपना बाल कट करवाने। मैं घर में ही खुद से ट्रिम करती हूँ, खुद से ही शेप देती हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैंने 2 साल से मैंने नहीं गई थी, रीज़न बिकॉज मैंने बालों को बहुत ज़्यादा मेहनत से ना, अगर मैं ऐसे आगे रखती थी ना तो इट्स लाइक यहाँ तक आते थे, और देख अब यहाँ का उन्होंने इतना कर दिया है, ये बोल के कि मैंने लेयर कट और फेदर कट का कॉम्बिनेशन करवाया है। तो उन्होंने बोला कि आपने जो कट करवाया ना उसके लिए इतना, मतलब वो कट का है इतना डिमांड ये है कि इतना छोटा बाल हो जाएगा, और हेयर बहुत डैमेज हो गया था आपका, तो इतना कट करना ज़रूरी था। अरे मेरे को इतना छोटा नहीं करना था, ओह माय गॉड। तो मुझे उन्होंने स्टार्ट में ना बताया कि मैं सिर्फ इतना काट रहा हूँ नीचे का। आई सेड ओके ठीक है। उस चीज़ में भी बहस हुई अच्छी खासी 10 मिनट की, और फिर मैंने जिनी को भी बताया, जिनी इतना काट रहा है, शी सेड ठीक है चलेगा, ग्रो हो जाएगा, कर दूंगी मैं वगैरह। इतना काटने की बात हुई थी, उन्होंने इतना कर दिया, ओ गॉड। सी हेयर कट अच्छा लग रहा है, मैं शायद बाद में एक बार अच्छे से बता दूंगी, बट छोटा हो गया। 2 साल का पूरा उन्होंने एक ही बार में कसर ले लिया, इसलिए मैं सैलून नहीं जाती हूँ। आई हेट सैलून्स। अच्छा हम लोग ना ऐसे ही मतलब ये वे क्रॉस कर रहे थे एंड वी जस्ट सॉ कि यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है। सो इट्स लाइक मैं अभी को खींच के लेके आई कि नहीं अंदर चल रहा है, कुछ तो करना है। सो वी आर हियर एंड इट्स एन अमेजिंग, मतलब ऐसा कुछ ना मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड इट्स सो प्रिटी। उसके साथ काम करना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। Do you want to know? Well, I think I've got you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?
and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. Abby. गाना ही आपने सजेस्ट किया ना? ये 3 मुझे फ्री प्रोडक्ट्स मिले एलोवेरा का, एंड मैंने ये 2 मंगाया, ये 3 मंगाया एक्चुअली। ये राइस मास्क है, ये एलोवेरा मास्क है, और ये है ट्रबल सोल्यूशन मास्क, ये स्पॉट केयर का है। तो मुझे तीनों ट्राई करना, और इसके साथ मैंने एलोवेरा का मुझे 3 फ्री मिला। सो मुझे तीनों चॉइसेस मिले थे कि आपको फ्री प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, एंड आई गॉट दिस 3। सो या मैं तीनों मतलब मैं सब ट्राई करके आई लेट यू गाइज नो। हेलो ड्रीमर्स। सो मैंने एक पीजी टूर का वीडियो डाला था बहुत पहले, जब मैं एरोली में रहती थी। अभी मैं गोवा में हूँ। सो वो टाइम पे मैं एरोली में रह रही थी, वहाँ के पीजी का मैंने एक वीडियो डाला था। तो उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आई थॉट कि वो सारे क्वेश्चन के नीचे नीचे जाके टाइप करना से अच्छा मैं ऐसे बोल देती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे इंस्टा पे भी डीएम्स में 2-3 लोगों ने पूछा था, और यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने पूछा था। सो आई थॉट कि ठीक है, मैं पूरा एक बार प्रोसेस बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पीजी की ज़रूरत है, जिनको पीजी में रहना है, जॉब के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है ना, आप सपोज सिर्फ मुंबई की नहीं बात, ओके मैं मुंबई की बात करती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ मुंबई का ही आइडिया है। तो आपको जो भी लोकेलिटी में आपको पीजी चाहिए, आप वो लोकेलिटी का नाम डालो। फॉर एग्जांपल मुझे पीजी चाहिए एरोली में, सो पीजी इन एरोली, एंड अपना बजट डालो, गूगल करो, गूगल में सब कुछ मिलता है। सो गूगल करो एंड अपना बजट डालो, लोकेलिटी डालो, आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। मैंने जिस वेबसाइट से अपना 2-3 पीजी, मैंने 2 पीजी चेंज किया था, एक एरोली में, एक हार्बर साइड में। तो उसके लिए मैंने magicbricks.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मुझे दोनों पीजी का उसके अंदर से ही मिला था। हाँ OLX होता है, क्विकर होता है। तो आप गूगल करोगे, आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। वेबसाइट के अंदर आप जैसे ही जाओगे ना, आपको प्रॉपर रेट्स दिए रहते हैं कि ये अमाउंट से ये अमाउंट के बीच में है पीजी। आपको पीजी के पिक्चर्स देते हैं, एंड वो ब्रोकर्स के नंबर देते हैं। कोई कोई के नीचे ओनर्स के भी नंबर्स होते हैं, बट मोस्टली ब्रोकर्स के होते हैं। एंड जैसे ही आप कॉल करोगे, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स देते हैं कि ये प्राइस है, एंड उन लोग आपको बोलते हैं कि ठीक है आप आकर चेक कर सकते हो। तो आप वो प्रॉपर लोकेशन में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद मुझसे किसी ने पूछा था कि आप एक पीजी में रह रहे हो, तो रूममेट नहीं थी वो टाइम पे, तो आपको क्या पूरे रूम का रेंट देना पड़ रहा है? नहीं, एक रूम में अगर ट्रिपल शेयरिंग है, मैं डबल शेयरिंग में रह रही थी, तो मैं सिर्फ मेरे सिंगल बेड का ही चार्ज पे कर रही थी। तो मेरा कुछ 6,000 या 5,000 अराउंड था, एंड डिपॉजिट था। तो मैंने डिपॉजिट नहीं दिया था, एंड बहुत काइंड भी होते हैं। तो अगर आप उनको बताओ ना कि जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, तो डिपॉजिट स्टार्ट में नहीं दे पा रहे हम लोग, तो लास्ट में देंगे या बीच में देंगे। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो मान जाते हैं। तो मैंने कोई डिपॉजिट पे नहीं किया था अपने दोनों महीने में।
और हाँ, तो अगर वो ट्रिपल शेयरिंग भी है और उस रूम के अंदर अभी तक सिर्फ आप ही हो, आपके कोई पार्टनर्स नहीं आए हैं, तो आपको उन दोनों का भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद का ही रेंट पे करना होता है। वाईफाई मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, किचन के सारे अप्लाइंसेस मिल जाते हैं। हाय गाइस, एक्चुअली पीजीज के बारे में ये जो बोल रही थी, इसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ और मैं बोलना शुरू करूँ। मैं 10 साल से घर से बाहर हूँ और पीजीज में मेरी लाइफ मतलब गुजर रही हूँ। तो पीजीज का जो फंडा है बहुत सिंपल है, सिर्फ खुद को लोकेशन सिलेक्ट करना होता है, या लोकेशन नहीं भी चाहिए। अगर जॉब के पर्पस घर से बाहर हो तो आसपास का कन्वीनियंट एरिया जो उसने बोला, और अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर आए हो तो आपके कॉलेज के आसपास के कन्वीनियंट एरिया में देख लो, उस हिसाब से आप पीजी हायर कर सकते हो। बहुत टाइप के पीजी होते हैं, लाइक कहीं पे फूड देते हैं एंड मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग बोथ रहते हैं, और कहीं पे सिर्फ लॉजिंग मिलता है, फूडिंग खुद का होता है। तो खुद का फूडिंग जो होता है ना, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सॉरी मैं थोड़ा चीज़ें रख रही थी, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमको वहाँ पे सारे अप्लायंस मिल जाते हैं, लाइक किचन के, मेड और खाने पीने का सामान खुद को खरीदना पड़ता है। बहुत से उसमें नहीं भी मिलता है तो वो आपको चेक करना पड़ता है। एग्जैक्टली, एंड वो प्राइस डिफरेंस, प्राइस वेरिएशन। एग्जैक्टली, तो वो डिपेंड करता है कि आपका सुटेबल अमाउंट के हिसाब से आप कितना एक्सपेंसिव लेना चाहते हो और कितना लो एक्सपेंसिव हायर करना चाहते हो, आपके हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजी में जाओगे ना तो पीजी सेव होता है, और आपका पैसे का जो होता है नॉर्मली अगर कोई 5,000 के पीजी में आप जाओगे ना तो आपका डिपॉजिट 5,000 ही रहेगा। जितना आपका रेंट रहता है उतना आपका डिपॉजिट रहता है। और सेफ्टी भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ रहने का एक मौका मिलता है। अगर आप एडजस्टेबल हो रूम पार्टनर के साथ तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ होता है। लेकिन और एक चीज, आप काम से आओगे तो आपके साथ बात करने के लिए कोई रहेगा उस टाइम पे। अकेले रहने से बेहतर है कि रूम पार्टनर रहे। आप कॉलेज से आओगे या कॉलेज का कोई डे जिस दिन बहुत हैट्रिक गया है पढ़ाई को लेके, उस दिन भी बात करने के लिए कि कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। बट या ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ कि आप सब पे एकदम से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज होते हैं हाँ। कि पार्टनर्स अच्छे नहीं होते, तो अच्छे से समझना करना, उसके बाद ओपन अप होना। हाँ, मतलब अगर आपका कोई दोस्त है, अगर उसके साथ आपको पीजी लेना है तो दोनों एक साथ जाके एक 2 बेड वाला रूम ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्त नहीं है, नए किसी के साथ, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पता ही है ना कि सबके साथ जल्दी मिल नहीं सकते हैं, तो उतना तक करके ही करना होगा। तो आगे और क्या बोलूँ, पीजी कहीं पे बहुत सारे टाइप का होता है, लाइक उसने बताया ओयो का भी आता है पीजी। मैं जिसमें रह रही थी वो ओयो लाइफ था। रिमेम्बर, ओयो होटल्स अलग होते हैं, ओयो लाइफ अलग होता है। और ऐसे नेट पे गूगल में डालोगे ना कोई भी एरिया को देके तो आपको मिल ही जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के हर एक जगह पे पीजी मिलता है। अब डिपेंड करता है वो सिटीज कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके हिसाब से उसका स्टेइंग का प्राइसेस अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। एंड आप जब भी पीजी लो, मैं ये चीज़ ध्यान रखना कि सर्विलेंस कैमरा है या नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रह रही थी वो बहुत सही था। सर्विलेंस कैमरा हर एक जगह पे था, सिर्फ अपने प्राइवेट रूम्स के अलावा, तो सर्विलेंस कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चाहते हैं कि मुझे बॉयज़ के साथ भी पीजी शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाला पीजी भी बहुत सारे जगह पे मिलते हैं। बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, आप दोनों के साथ शेयरिंग करके रह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यही तक, और कुछ नहीं। और कुछ जानना होगा तो आप वीडियो में कमेंट के थ्रू बताओ, मैं आगे की क्वेश्चन की भी आंसर दे सकती हूँ। और है ना हम लोगों का सवाना द ड्रीमी गर्ल, वो भी बोलेगी, डोंट वेरी, आ गई फिर से। ओके गाइस, बाय। हाँ, एक और चीज़, किसी ने पूछा था कि मुझे जॉब चाहिए मुंबई में, कैसे मिलेगा? तो जॉब के लिए भी देखो, गूगल ऐसा है ना जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड जॉब्स के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, naukri.com है, क्विकर भी जॉब का ही है ना? हाँ, क्विकर है,
इंडीड है, मैंने monster.com है। monster.com है। मैंने जिससे फर्स्ट जॉब मुझे मिला था वो naukri.com था। तो आपको ये सारे एप्लीकेशंस में से जॉब, जेन्युइन जॉब्स मिलेंगे, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो एंड गूगल कर सकते हो। गूगल में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। मत दिखा रहे। वाकई बहुत टेस्टी लग रहा है। ऑल्सो मुझे किसी ने बोला था कि एक्टिंग रिगार्डिंग में मुझे 1-2 वीडियोस में क्वेश्चन आए थे। तो मुझे किसी ने बोला था मुंबई में ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं। मुंबई में ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। ऑडिशंस में क्या होता है, कैसे होता है, सी आई एम नॉट अ प्रॉपर एक्टर, बट हाँ मैं स्ट्रगल कर रही थी। सो हाँ मैं आपको थोड़े बहुत डिटेल्स दे सकती, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो, दूसरे वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स के साथ आऊँगी। एंड या मैं अब ये वीडियो एंड कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर, बहुत गीला है, अभी बाहर जाना है। सो फट रेडी हुए हैं, अभी निकलना है। सो हाँ मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं व्लॉग को प्रॉपर आउट्रो देना चाहती थी इस वाले व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। यार मुझे आउट्रो देना नहीं आता। ओके, सी यू सून, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय।